शुभोदय छात्रों। 9वीं कक्षा के बदले अपनी सोच तीसरा पार्ट चौथे दिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ हो और सुरक्षित हो ऐसा सोच रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से होमवर्क कर रहे हो और फिर नोट्स को मेंटेन कर रहे हो। ये बदले अपनी सोच में कौन सी सोच को बदलना है, इसके बारे में हम लोगों ने 3 कक्षाओं में जाना था। इस पार्ट में जो है युगरत्ना श्रीवास्तव 13 वर्ष की लड़की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कर रही है, भाषण दे रही है कि पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं और जो है ये महासागर का स्तर जो है, प्रशांत महासागर का स्तर बढ़ता जा रहा है इस तरह से। और ये प्रदूषित होते होते हम लोग बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से जो है नष्ट होते जा रहे हैं। हमें बीमारियां बढ़ती ही जा रही है, अस्वस्थता बढ़ती ही जा रही है। ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होना है, लाभ उठाना है। इस तरह से सोचते हुए, इस तरह से बात करते हुए, इस तरह से भाषण देते हुए युगरत्ना श्रीवास्तव ने जो है कई मुद्दों को उठाया है। वही ना होकर जो है, यही ना होकर इस लड़की ने जो है क्या किया है, पेड़ पौधों को लुप्त होते हुए बचाने के लिए भी बहुत सी बातें की हैं। आदरणीय सभाजनों से, जो सभा में उपस्थित है, उन लोगों से बात कर रही है कि कुछ स्टेप्स उठाना है, कुछ कदम उठाना है। इस भौगोलिक जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा स्वस्थ ग्रह देने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अच्छा ग्रह बनाकर जो है हमें सुरक्षा करते हुए, संरक्षण करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और स्वच्छ ग्रह देना है। इस तरह की बातें बताते हुए हमें आगे बढ़ाते हुए हम लोग सिर्फ इस तरह की बातों के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोगों को दूसरों की सोच, हम लोगों को दूसरे लोगों की सोच को भी बदलना है। सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं करूँगा तो सभी कुछ स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। नहीं, सभी लोग करेंगे तो स्वच्छ और स्वस्थ होगा। यानी स्टार्ट तो हमें अपने आप से करनी है। इस तरह की सोच हमें सब में लानी है। इस तरह की सोच बदलने के लिए बदले अपनी सोच जो है वह बता रही है। और पर्यावरण की समस्याओं को सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से नहीं देखना है, और नेताओं की दृष्टिकोण से मीन्स राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल्स मीन्स सिर्फ ये पार्टी वाले करेंगे, इस तरह के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। और ये आयु के समूह के लोग ही, सिर्फ बड़े लोग ही करेंगे, इस तरह से नहीं सोचना है। बाल बच्चों से लेकर जो है युवा पीढ़ी, युवा से लेकर बूढ़े लोग, सभी लोगों को इसमें योगदान देना है। इस तरह हम लोगों को भी इस बातचीत में, इस डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने दीजिए कहकर संयुक्त राष्ट्र संघ के नेताओं को बता रही है। कौन? युगरत्ना श्रीवास्तव। इस तरह हमें बदलाव लाना है कहकर बता रही है। और इन नेताओं को, इन राष्ट्र के नेताओं को अपने जो राष्ट्र है उसको बचाने के लिए सोचते हैं और अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सोचते हैं। इस तरह आर्थिक विकास बढ़ाएंगे और जो है हम लोग अपने राष्ट्र को बचाएंगे, लेकिन पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो राष्ट्र नहीं रहेगा, आर्थिकता तो मीन्स इकोनॉमिकल कंडीशंस भी नहीं रहेंगे, यानी मनुष्य ही नहीं रहेगा तो आर्थिकता मीन्स इकोनॉमिकल कंडीशंस क्यों चाहिए और राष्ट्र क्यों चाहिए। इसीलिए पहले हम सभी देशों वासियों को, हम सभी राष्ट्र के लोगों को पहले ये जो है पर्यावरण संबंधित चीज़ों को सुधारना है। इन मुद्दों को लेकर, इन टॉपिक्स को लेकर जो है हम सभी के बीच बातचीत होनी है और
ये सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए अच्छे प्रदूषण से दूर करते हुए अच्छे पर्यावरण को बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। ये सभी चीजों को जो है पुरानी बातों को भूलकर ये सभी देशों के लोग इस कठिनाई को दूर करते हुए हम लोग वर्तमान और भविष्य को अच्छी तरह से बनाएंगे। अब हमें ऐसा करना होगा कहकर बोलते हुए और आगे आने जो अभी कक्षा में बोला जाएगा, आदरणीय नेतागण, आदरणीय नेतागण, और बोल रही है कौन? श्रीवास्तव। क्या बोल रही है? आदरणीय रेस्पेक्टेड सर्स, नेताओं गण, गण यानी बहुवचन में होगा, नेतागण, अब आप कोई नीति बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। यानी जो हम नादान बच्चे हैं हमारे बारे में भी सोचें, क्योंकि हम नादान बच्चों को हर सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। हमें भविष्य में जीना है, भविष्य में हम लोगों को ये सभी कुछ भूमंडल को देखना है। इसीलिए हम नादान बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को, ये प्लान बनाने से पहले हम इनोसेंट बच्चों को ध्यान में रखिए। और लुप्त होती प्रजाति को, जैसे आजकल टाइगर्स लुप्त होते जा रहे हैं, भविष्य के लोगों को, हमें ना होकर आने वाले भविष्य के लोगों को बोलना होगा कि कई प्राणी थे, शेर जैसा एक प्राणी था, टाइगर जैसा एक प्राणी था कहकर सुनाना पड़ेगा, सिर्फ फोटोज में बताना पड़ेगा, इंटरनेट के द्वारा बताना पड़ेगा। ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है। इन सभी चीजों के बारे में सोचिए। बच्चों और लुप्त जो होते जानवरों के बारे में भी सोचे। थिंक अबाउट दिस। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र पिता है, उन्होंने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। हम लालची बनते जा रहे हैं, हमें अपना राष्ट्र को अच्छा बनाना है, हमारे रिलीजन को अच्छा बनाना है, इस तरह के लालच नहीं है हमें। लेकिन हमारे देश के पास हमारे व्यवस्था को, हमारे चीजों को, क्या बोल रहा है महात्मा गांधी जी? धरती के पास सभी की आवश्यकताओं को, धरती के पास सभी की आवश्यकताएं, मेरी, आपकी, जानवरों की, हर एक की आवश्यकताएं, हर एक के जरूरी, हर एक के नेसेसिटीज को पूरा करने की जो है सुविधाएं हैं। किसके पास? धरती के पास है। पूर्ति करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। क्या है? क्षमता, कैपेबिलिटी है। किसके पास है? धरती के पास है। धरती हम लोगों को अन्न दे रही है, पेड़ पौधे दे रही है, फूल दे रही है, सब्जी दे रही है। इस तरह हम लोगों को फल फूलने के लिए, हवा का वातावरण पैदा करने के लिए पेड़ पौधों को दे रही है, ये सभी। और उससे फूटने वाले जो अंदर से पानी आता है, उस तरह के स्वच्छ जल को भी दे रही है। ये सभी चीजें हम लोगों को उपलब्ध करा रही है। इस तरह की क्षमता किसमें है? धरती में है। लेकिन हम लोग लालची बनते हुए हम लोग अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और जो है हाईटेक सिटीज इस तरह से बना रहे हैं। इस तरह का काम हमें नहीं करना है। पक्षी, अभी देखिए, पक्षी आसमान में उड़ता है, ये एक उसकी एक नेचुरलिटी है। और मछली पानी में तैरती है। मछली जो है किसमें? पानी में तैरती है, स्विम करती है। चीता तेजी से दौड़ता है, इसका जो है अच्छा गुण है ये। लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। हर एक को एक एक कैपेसिटी दी है, तो हमें भी एक कैपेसिटी दी है। क्या कैपेसिटी दी है? हमें भी एक अच्छा गुण दिया है, अच्छा क्वालिटी दिया है। क्या दिया है? हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है। इस बुद्धि से हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। इसका उपयोग, किसका? बुद्धि का उपयोग करना होगा। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। हम इस बुद्धि से जो है पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन है ना, चेंजेस ला सकते हैं, और सुधार भी, बेटरमेंट्स भी ला सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें अच्छे काम भी कर सकते हैं, इसको अच्छा बना सकते हैं। किसको? पर्यावरण को। इस तरह के वरदान हमें भगवान ने दिए हैं बुद्धि के रूप में। चलो अब हम आगे बढ़ें। चलो, यानी अभी चलना है, यानी कक्षा से चलना नहीं है, यानी अब हमें आगे बढ़ना है। किस तरह से पर्यावरण को
सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ना है, इसके लिए स्टेप्स उठाना है। अपनी जन्मभूमि को बचा ले, हम जिस पर जन्म लिए हैं उस भूमि को बचाना है। सिर्फ वारंगल डिस्ट्रिक्ट को, इंडिया को नहीं, पूरी जन्मभूमि को, पूरी भूमि को बचाना है। अपने घर को बचा ले, यानी हम जहाँ पर निवास रहते हैं उस चीज को बचा लेना है। अपनी धरती को बचा ले, पूरी की पूरी धरती को बचाना चाहिए। इस तरह से बता रहा है। बताकर जो है ये युगरत्ना श्रीवास्तव 13 वर्षीय लड़के जो है इस संयुक्त राष्ट्र में इस तरह का भाषण देते हुए यहाँ पर थैंकफुलनेस, रिग्रेटनेस व्यक्त करते हुए वो अपना भाषण समाप्त करती है। इस भाषण के जरिए से हमें इस उद्देश्य का पता लगता है कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है धरती के प्रति, पर्यावरण के प्रति। धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमें भी अपना कार्य कुछ करना है। कैसे? हमें जल को नष्ट होते हुए बचाना है, भूमि को प्रदूषित होते हुए बचाना है, और गाड़ियों का स्मोक, गाड़ियों का धुआं ज्यादा छोड़ते हुए बचाना है, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाकर बचाना है, और पानी को जो है सुरक्षित करना है। इस तरह से हमें अपने आप के लिए और भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। आने वाली पीढ़ी को जो है स्वस्थ ग्रह देना है, और देते हुए हम लोग जो है ये पर्यावरण के बारे में अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित कैसे करना है इसको सिखाना है। हमें सुरक्षित करना है, हम सुरक्षित करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ी भी इसको सीखेगी और सुरक्षित रख पाएगी। इस तरह ये जो है हमें अपनी सोच को बदलना है। इस पाठ के जरिए हम लोग पर्यावरण को अच्छी तरह से देखभाल करना है और पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। और आज का गृह कार्य जो है 3 प्रश्न दे रहा हूँ। प्रदूषण को रोकने के लिए आप उपाय क्या है? प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय लिखिए। ठीक है, एक 5 से 6 या 10 आपको जितने उपाय सूझते हैं वो लिखिए। दूसरा प्रश्न, प्रकृति संरक्षण पर 5 नारे लिखिए। प्रकृति संरक्षण करने के लिए 5 नारे। ओके, नारे यानी स्लोगन्स। तीसरा प्रश्न, युगरत्ना के भाषण में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? ओके, युगरत्ना का जो भाषण था उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी है, वो क्यों अच्छी लगी? ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग चौथा पाठ लेकर जो है आपके आगे आएंगे। तभी तक सुरक्षित रहिए और अच्छे रहिए। धन्यवाद।